are acid or base solution, we know how acid and base indicators can be used to distinguish between an acid and base. हम जानते हैं कि कैसे एसिड बेस इंडिकेटर को काम में लिया जाता है एसिड और बेस पहचानने के लिए. We have also learnt in the previous section about dilution and decrease in the concentration of H plus और OH minus ion in the solution. हम ये भी पढ़ चुके हैं कि प्रीवियस सेक्शन में कि कैसे डाइल्यूशन होता है, कैसे H प्लस आयन का डाइल्यूशन होता है या डिक्रीज होता है उनका कॉन्सेंट्रेशन में, या OH माइनस के साथ में भी ऐसे ही होता है उसका डाइल्यूशन या उसका डिक्रीज होना सोल्यूशन के अंदर. कैन वी क्वांटिटेटिवली find the amount of these ions present in the solution? Can we judge how strong a given acid or base is? तो हम देख सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में ये अमाउंट होगा, कितना क्वांटिटी में आयन्स होंगे प्रेजेंट सॉल्यूशन के अंदर, या हम ये भी जज कर पाएंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग ये एसिड होगा या कितना स्ट्रॉन्ग ये बेस होगा. वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स. तो हम ये सब करेंगे एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू जो बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है. द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर एट द डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन. यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है बहुत सारे कलर शो करता है अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर हाइड्रोजन आयन के. A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed. ऐसा स्केल जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर दे उसको हम पीएच स्केल कहते हैं. यहाँ पर जो पी होता है ना वो पोटेंश कहलाता है, जो एक जर्मन वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है पावर. ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम 0 यानी वेरी एसिडिक टू 14 वेरी एल्कलाइन. यानी पीएच स्केल में जो 0 वैल्यू होती है उसमें सबसे ज्यादा एसिड होता है और 14 पर सबसे ज्यादा बेस होता है. pH should be thought of simply as a number which indicate acidic और basic nature of solution. और pH जो होता है ना हमें ये बता देता है, इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है. हायर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन लोअर द pH वैल्यू. जितना ज्यादा उसमें हाइड्रोनियम आयन्स होंगे ना उतना ही उसका pH वैल्यू कम हो जाएगा. द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7. वैल्यू लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन. जो न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH होता है वो 7 होता है. 7 से नीचे जो होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, 7 से ऊपर जो होता है वो बेसिक सॉल्यूशन होता है. इसी तरह जो pH वैल्यू होती है 7 to 14 जाती है ना तो ये बताती है कि OH आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है सॉल्यूशन के अंदर. इसी वजह से स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है एल्कली की. जर्नली पेपर impregnated with universal indicator is used for measuring pH. Paper impregnated with universal indicator is used for measuring pH. यानी pH मेजर करने के लिए ये वाला पेपर यूज किया जाता है. इसमें हम देखेंगे कि वेरिएशन ऑफ pH विद द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन. यहाँ पर अगर 7 से नीचे जाएंगे तो एसिडिक सोल्यूशन हो जाएगा हमारा. अगर 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो आपका बेसिक नेचर होता जाएगा. ये OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन होता है इधर की तरफ. यहाँ पर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है. 7 पर वैल्यू न्यूट्रल होती है जिसका एग्जाम्पल होता है पोर्टेबल वाटर, मतलब शुद्ध पानी, प्योर वाटर. तो इस 7 उसका एग्जाम्पल होता है. pH of some common substance shown on a paper. Colors are only a rough guide. ये जो pH है कॉमन सब्सटेंस के यहाँ पर pH पेपर पे आपको दे रखे हैं और इसने ये भी बोल रखा है कि रफ गाइड है ये कलर का. एक्चुअल ऐसा नहीं होता होगा, कुछ और ही होता होगा. यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी pH वैल्यू क्या होती है. तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो अबाउट 1.2 उसका pH वैल्यू होता है. लेमन जूस का अबाउट 2.2, प्योर वाटर या ब्लड का 7.4 या 7 भी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन अबाउट 14. इसको प्लास्टिक सोडा भी कहते हैं, प्लास्टिक सोडा. The strength of acid and base depend on the number of H plus ion and OH minus ion produced. हम कैसे पता लगाएंगे कि एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है या उसकी स्ट्रेंथ के बारे में कैसे पता लगाएंगे या बेस के बारे में कैसे पता लगाएंगे, डिपेंड करता है उनके H प्लस आयन और OH माइनस आयन के ऊपर. If we take hydrochloric acid and the acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then these produce different amount of hydrogen ion.
अगर हम 1 मोलर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl ले लेते हैं या फिर एसिटिक एसिड ले लेते हैं 1 मोलर का ही CH3COOH एसिटिक एसिड, तो हम देखेंगे कि उसमें H+ जो आयन है ना वो कितने हैं, उनका अमाउंट जो अलग अलग ही होगा ना दोनों में। एसिड दैट गिव राइज टू मोर H+ आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, जिसमें H+ आयन कम होंगे वो वीक एसिड कहलाएगा। कैन यू नाउ से दैट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर, तो जिसमें OH- आयन ज्यादा होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, जिसमें कम होंगे वो वीक बेस कहलाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, आर प्लांट एंड एनिमल pH सेंसिटिव, हमारी जो बॉडी होती है उसकी जो रेंज होती है pH रेंज जो 7.0 से 7.8 के बीच में होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसी नैरो रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं। अब जब रेन वाटर होती है, वो जो रेन वाटर होती है उसका pH लेवल 5.6 से कम होता है, इसलिए उसको हम एसिड रेन कहते हैं। अगर रेन वाटर का pH वैल्यू 5.6 से कम होगा तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं। और जब ये एसिड रेन फ्लो होगी रिवर में, ठीक है, तो जो एक्वेटिक लाइफ होगी वो सर्वाइवल कैसे कर पाएगी, उनका तो pH लेवल 7.0 से 7.8 के बीच में होता है ना, तो उनको सर्वाइव करने में काफी डिफिकल्टी आएगी या वो मर भी सकते हैं। Acids in other planets. The atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish cloud of sulfuric acid. जो वीनस का एटमोस्फियर होता है वहां पर जो क्लाउड होते हैं ना वो थिक व्हाइट और येलोइश क्लाउड होते हैं। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से वो बनते हैं। What is the pH of soil in your backyard? Plant require a specific pH range for their healthy growth. To find out the pH required for healthy growth of plant, you can collect the soil from various places and check the pH in manner described below in the activity 2.12. Also you can note down which plant are growing in the region from which you have collected the soil. अब प्लांट को भी क्या होता है, ग्रो करने के लिए, हेल्दी ग्रो करने के लिए एक स्पेसिफिक pH रेंज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमको देखना पड़ेगा कि किस pH रेंज के अकॉर्डिंग हमें प्लांट को ग्रो करना है। 2 ग्राम सोइल ले ली हमने टेस्ट ट्यूब में, 5 ml उसमें वाटर डाल दिया, अच्छे से शेक कर दिया टेस्ट ट्यूब को, फिल्टर कर दिया इस कंटेंट को और कलेक्ट कर दिया अपन ने फिल्ट्रेट को टेस्ट ट्यूब के अंदर। चेक द pH ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, और इस फिल्ट्रेट चीज को हम देखेंगे, चेक करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर के थ्रू। What can you conclude about the ideal soil pH for the growth of plants in your region? तो तुम्हें क्या आइडिया निकलेगा कि pH ग्रोथ जो होती है वो आइडियल सोइल की क्या होती है, खुद पता लगाना, यहाँ बता देना कमेंट में। pH in our digestive system, अब ये बहुत जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जो हमारा स्टमक है ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अब अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमें एसिडिटी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, डाइजेशन हमारे फूड का नहीं हो पाएगा ढंग से, तो हमारे को इस वजह से क्या होगा, इरिटेशन होगा, पेन होगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले पेज पे पढ़ा था कि हम इसके लिए बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कुछ बेस ही यूज करेंगे, माइल्ड बेस। ठीक है, माइल्ड क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बेस क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉरोसिव होता है, इसलिए हमें माइल्ड बेस यूज करना है। हमारा पेट फाड़ना थोड़ी ना, हमें चीर फाड़ नहीं करनी उसके साथ में, तो इसलिए हम माइल्ड बेस यूज करेंगे, हल्का सा बेस यूज करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो ज्यादा एसिड है वो नलीफाई हो जाएगा और हमारे पेट को रिलीफ मिल जाएगा, हमारे स्टमक को रिलीफ मिल जाएगा। pH चेंज एज द कोज ऑफ टूथ डिके, हमारा जो टूथ डिके स्टार्ट होने लग जाता है जब हमारे माउथ का जो pH लेवल है 5.5 से कम चला जाए। टूथ इनेमल जो होता है ना वो कैल्शियम फोस्फेट का बना होता है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होता है बॉडी के अंदर। ये डिजोल्व नहीं होता पानी में, बट ये कोरोड हो जाता है जब इसका जो pH होता है 5.5 से नीचे हो। बैक्टीरिया माउथ में प्रेजेंट होते हैं और वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और किस वजह से, शुगर के डिग्रेडेशन की वजह से, फूड पार्टिकल के डिग्रेडेशन की वजह से जो हमारे माउथ में रह जाते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने का बेस्ट तरीका क्या है कि खाने के बाद में हमें माउथ वॉश करना चाहिए या फिर 2 टाइम ब्रश तो करना ही चाहिए। और वो किससे करना चाहिए, हमें कोई बेसिक टूथपेस्ट है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू द केमिकल वेयरफेयर, हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी, क्या कभी तुम्हें हनी बी ने काटा है, काटा ही होगा। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कोज पेन एंड इरिटेशन, जब भी बी स्टिंग लीव्स जो होती है ना, मतलब जब बी स्टिंग है वो छोड़ देती है हमारे अंदर एक एसिड जो बहुत ज्यादा पेन और इरिटेशन क्रिएट करता है। इसके लिए भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक माइल्ड बेस लगाना पड़ेगा।
या तो बेकिंग सोडा लगाएं आप, या फिर कुछ और लगाएं जिसमें आपको एसिड मिले। हमारे यहाँ पर एक संडासी होती है, उसको घिस के लगाया जाता है, लोहे को घिस के लगाया जाता है, जिससे भी आपको इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है। तो यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव रिलीफ। अगर आप माइल्ड बेस बेकिंग सोडा लगाएंगे तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। स्टिंगिंग हेयर ऑफ द नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कोजिंग बर्निंग पेन। और जो क्या होता है, नेटल लीव्स होती है ना, वो भी क्या करती है, मेथेनोइक एसिड जो है छोड़ती है, जिसकी वजह से अगर वो हमें लग जाए या वो हमें कहीं चुभ जाए ना, तो उसकी वजह से भी बर्निंग होता, मतलब पेन होता है। मोर अबाउट सॉल्ट्स। अब हम क्या होगा, सॉल्ट्स के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि हम तो अभी तक यही जानते हैं कि खाने का नमक ही सॉल्ट होता है, पर ऐसा नहीं है, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं भाई। In the previous section we have seen the formation of salt during the various reaction. Let us understand more about their preparation, properties and uses. प्रीवियस सेक्शन में हमने बहुत सारे सॉल्ट्स की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। अब हम उनको जानेंगे, कैसे वो प्रिपेयर हुए हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी है, क्या उनके यूज है। फैमिली ऑफ सॉल्ट। राइट द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो। इन सबके फॉर्मूला लिख दो। आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच द अबोव सॉल्ट्स में बी ऑब्टेन्ड। यानी ये आइडेंटिफाई करो कि किस एसिड या किस बेस से वो ऑब्टेन्ड हुए हैं। सॉल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल आर सेड टू बिलोंग टू फैमिली। जिसके सेम पॉजिटिव रेडिकल होंगे वो सेम फैमिली से बिलोंग करेगा। जिनके सेम रेडिकल नेगेटिव रेडिकल होंगे वो सेम फैमिली से बिलोंग करेगा। ठीक है। पीएच ऑफ सॉल्ट्स। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल। इन सबके सॉल्ट्स की सैंपल को कलेक्ट कर लो। चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में उनकी सॉल्युबिलिटी चेक करो। ठीक है। यूज डिस्टिल्ड वाटर ओनली। यहाँ पर स्पेशली एक एडवाइस दी गई है कि आपको प्योर वाटर ही यूज करना है। चेक द एक्शन ऑफ दी सोल्यूशन ऑन लिटमस एंड फाइंड द पीएच यूजिंग अ पीएच पेपर। उनका आप एक्शन देखो लिटमस पेपर के साथ में, और पीएच पेपर को यूज करके पीएच देखो। विच ऑफ सॉल्ट आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। इसमें से कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज टू फॉर्म द सॉल्ट। और आइडेंटिफाई कर लो एसिड या बेस को सॉल्ट को फॉर्म करके। नहीं, आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज टू फॉर्म द सॉल्ट। और आइडेंटिफाई करो कि कौन सा एसिड या कौन सा बेस उस सॉल्ट को फॉर्म करने में यूज हुआ है। रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल नंबर 2.4। और तुम्हारी रिपोर्ट जो है टेबल नंबर 2.4 में दे दो, जबकि ऐसा कुछ मत करना, नीचे पढ़ते हैं। सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद द पीएच वैल्यू ऑफ 7। जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल हो जाता है पीएच वैल्यू 7 के साथ। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विथ पीएच वैल्यू लेस देन 7। जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी ना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होगा एसिडिक होगा नेचर में। ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा नेचर में, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है। और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, बेसिक होगा नेचर में, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। हमने देखा दांडी मार्च के बारे में पढ़ा था, हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि कैसे गांधी जी थे जो दांडी गए थे और उन्होंने वहां पर नमक का अभियान किया था और खुद का नमक क्रिएट किया था अंग्रेजों से लड़ने के लिए। ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर शुरुआत में दे रखा है। बट नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। हम ये भी पढ़ेंगे कि जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, उनके कॉम्बिनेशन की वजह से, उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। दिस इज द सॉल्ट दैट यू यूज इन फूड। यही है वो जो सॉल्ट जिसको हम अपने खाने में यूज करते हैं। सोडियम क्लोराइड को यूज करते हैं खाने में। NaCl हमारा खाने वाला नमक है। दिस इज द सॉल्ट दैट यू यूज इन फूड। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन द अबव एक्टिविटी दैट इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। और ये तो ऑब्जर्व कर ही चुके होंगे कि न्यूट्रल सॉल्ट ही होगा, यानी तुम पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। सी वाटर कंटेन मेनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जो वो अपने अंदर समा के रखता है। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स। सोडियम क्लोराइड को उनसे सेपरेट किया जाता है। डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो सॉलिड सॉल्ट्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं ना, वो वर्ल्ड में डिपॉजिट होते हैं। यही ना, एक मिनट स्टॉप कर दो। Deposit of solid salts are also found in several parts of the world.
ये जो सॉलिड सॉल्ट्स होता है ना, वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है, बड़े बड़े क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है, ये ब्राउन कलर का होता है इम्प्योरिटी की वजह से, ठीक है, इसको हम रॉक सोल्ट भी कहते हैं। बेड ऑफ रॉक सोल्ट्स वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायगोन एजेस ड्राइड अप। इनके रॉक सोल्ट के बहुत बड़े बड़े वो बन जाते हैं, बड़े बड़े बेड्स बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि ये एज के साथ में सूख जाता है, ड्राइव हो जाता है, यानी चट्टान की तरह बन जाता है। रॉक सोल्ट को भी माइन किया जाता है कोल की तरह। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च। डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और दांडी मार्च में अभी बताया था मैंने कि दांडी मार्च में गांधी जी ने कैसे एक सॉल्ट के लिए लड़ाई करी थी। इंपॉर्टेंट सिंबल है हमारे लिए नमक।